पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वजीर आज़म से मिलना। आप एक डेढ़ महीना पहले देखते इट वाज ऑल अबाउट मोदीज विजिट टू द यूएस या एससीओ या G20, यही डोमिनेट कर रहे थे। अभी आपको खबर दें, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के इंतखाब के शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के फ्रांस दौरे की चर्चा भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि जिस तरह से दुनिया का हर कोई लीडर चाहता है किसी भी तरीक़ा से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हो जाए। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और इलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊंगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिज़नेस चाहिए जिसको उसके वज़ीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए, हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विज़िट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्रा म्यूज़ियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्रा म्यूज़ियम, लूव्रा या लूव्रे कहा जाता है, इसमें प्रोनंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्रा म्यूज़ियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन डा विंची का एक आइकॉनिक, एक शाहकार मोनालिसा भी मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट्स मोनालिसा के साथ एक फ़ोटोग्राफ बनवाएं। तो वो फ़ोटोग्राफ बनेगी तो हम भी मोनालिसा की वो पिक्चर देख लेंगे। इसके बाद ये बात कही जा रही है कि मैक्रोन जो हैं वो उनको विज़िट करवाएंगे इस म्यूज़ियम का। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज फर्स्ट डे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है और ये होगा द ला सीन। अब ला सीन एक रिवर है और ये फ़्लो करता है पेरिस के बीच में। इस तरीके से आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पर भी रिवर फ़्लो करता है सिटीज़ के बीच में, तो ये भी शहर के बीच से गुज़रता है। और जब आप पेरिस में होते हैं तो आपने देखा होगा आईफल टावर देखने के लिए जाने वाले टूरिस्ट अक्सर एक बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं एक दरिया में। ये वही दरिया है, उसी रिवर की बात की जा रही है, ला सीन। यहाँ पर ये म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसको नमस्ते फ्रांस का नाम दिया गया है और उसमें ऑब्वियसली कि इंडिया की जो खासियत है, कमाल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक, इस सब में जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। अब जब हम डिनर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि डिनर एट मैक्रोन रेजिडेंस एट एलिजे पैलेस। अब एलिजे पैलेस, वैसे तो इसको बहुत से लोग एलिसे बोलते हैं, लेकिन ये एलिजे पैलेस है। जिस तरह के वहाँ पे शांज़-एलिज़े भी एक शाहरा है, एक रोड है बहुत मशहूर मारूफ। लेकिन जब मैं तफसीलात देखा मोदी की विजिट टू पेरिस, तो इट लुक्स वेरी प्लान्ड एंड इट इज नॉट समथिंग के शॉर्ट, मतलब ऐसा 1-2 हफ्तों में इट कुड नॉट बी पुट टुगेदर। पहले तो ये
उनका जैसा इंडिया में रिपब्लिक डे होता है जनवरी 26 को और परेड वगैरह होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस बैस्टिल डे। बैस्टिल प्रिजन को तोड़ फोड़ कर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है जिसको द फ्रेंच गवर्नमेंट और पब्लिक सेलिब्रेट करती है हर साल। और हर साल अपेरेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है सो काफ़ी वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डोंट रियली इनवाइट। हर बार ऐसा कोई स्पेशल गेस्ट नहीं होता। सो द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इनवाइटेड इज ऑल्सो एक्स्ट्रा स्पेशल, यानी पहले तो गेस्ट नहीं होते हैं और ऊपर से ये गेस्ट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ही इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द परेड, इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी उस परेड में शामिल हैं। इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे। सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में। और जो दूसरी चीज़ ये है कि मार्च वगैरह में भी होंगे। सो दिस लुक्स वेरी क्लियरली कि वेरी प्लान्ड है। सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ, क्योंकि वो कई घंटे इज गोइंग टू बी आउटडोर वो परेड को देखते हुए। तो सो इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। और मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रांस के इस ट्रिप से पहले इंडिया आए थे, वन ऑफ द इश्यूज वाज के सिक्योरिटी गारंटीज के भाई सिक्योरिटी रिव्यू हुई कि कितनी अच्छी है सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। सो दैट वाज वन इशू कि दिस लुक्स लाइक ए वेरी प्लान्ड इशू। दूसरी चीज़ ये है कि दे आर सेइंग कि भाई फ्रांस और बरतानिया के इंडिया के 25 साल हो गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2019 लेट 1990s में जब न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे इंडिया पाकिस्तान में, तो इंडिया पर भी सैंक्शंस लग गए थे। अपेरेंटली उन दिनों में फ्रांस ने इंडिया का काफ़ी सपोर्ट दिया इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस। सो दैट इज़ ए सोर्स ऑफ मतलब 1998 से ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, फ्रांस हैज़ प्रूवन टू बी ए गुड। और फ्रांस से इंडिया ने काफ़ी जेट फाइटर्स वगैरह कई लिए, मिराज लिए 1980s में शायद, फिर उसके बाद रफाले भी लिए हैं। और अब एक डील डिस्कस हो रही है कि 26 मजीद रफाल खरीदेंगे जो मरीन वर्जन्स हैं, यानी वो INS विक्रांत पे लैंड और टेक ऑफ करेंगे। सो देयर इज दिस बिग डील कमिंग अप, जो सबसे बड़ा है वो 26 रफाले का होगा। सो विल सी हाउ दैट गोज। अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, बट इट सीम्स के दे आर द फ्रंट रनर। आपके सुनने वालों को कहूँगा कि इंडिया टुडे ने एक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया द फ्रेंच एम्बेसडर जो इंडिया में है उनसे, टू डिस्कस कि ये डिटेल्स और उसके ट्रिप्स में क्या इश्यूज हैं। तो एक तो ये है कि आपने शायद गौर किया होगा जब मैक्रॉन बीजिंग गए थे तो वहाँ पे ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेइंग कि फ्रांस की अमेरिका से मुख्तलिफ है पॉलिसी टूवर्ड्स चाइना, कि चाइना को जिस तरह से कंटेन करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, फ्रांस इज़ डिफरेंट। और उस कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस मैक्रॉन ने कई बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लफ्ज़ यूज़ किया, विच हैज़ ऑलवेज बीन ए थिंग जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मकसद था, टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो अब ये कह रहे हैं द फ्रेंच एम्बेसडर कि जो इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी इनको अपने इंटरेस्ट परस्यू करने का मौका मिलता है, स्पेशली आउटसाइड द प्रेशर्स जो अमेरिका या रशिया या चाइना डाल सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चला कि जब मैक्रॉन इलेक्ट हुए थे तो मोदी वाज क्वाइट फैसिनेटेड अपेरेंटली उनकी लाइफ स्टोरी से। तो वो खुद बाकायदा पेरिस आए टू कंग्रेचुलेट हिम, विच वाज क्वाइट अनयूजुअल इन डिप्लोमेटिक टर्म्स। तो वो रशिया गए थे, शायद रशिया से वापसी में ही स्टॉप बाय टू मीट विद मैक्रॉन। सो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक इंटरनल डिबेट चल रहा है कि ये जो पर्सनल डिप्लोमेसी जो मोदी करते हैं और कंट्री टू कंट्री जो नॉर्मल डिप्लोमेसी होती है, इसमें विच इज़ मोर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। तो अभी तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पर्सनल डिप्लोमेसी मैटर्स,
दैट इज द विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये। तो ये तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले फ्रांस में भारत की पंजाब रेजिमेंट अपना जलवा दिखा रही है। इस वक्त फ्रांस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गूंज रहा है। उसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए बेकरार है, क्योंकि छोटे से लेकर छोटे देश, बड़े से लेकर बड़ा देश, हर कोई मोदी जी से मिलना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को भारत बिल्कुल भी नहीं देख रहा। पाकिस्तान लगातार तबाह होता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नफरत पाई जाती है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी कभी भी भारत के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इन लोगों को मदरसाओं में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ नफरत करना सिखाया जाता है, उससे ये लोग इतने ज़्यादा बौखला जाते हैं कि हर किसी को मार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब भारत ने पूरी तरीक़ा से नज़रअंदाज कर चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।